अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, उम्मीद थी कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी और कल इस्लामाबाद में तमाशा नहीं लगेगा, लेकिन हालात अब ऐसे नहीं हैं। इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि शायद हो सकता है कि आज के दिन हुकूमत इमरान खान से पार्टी के लोगों की या फिर इमरान खान की जो बहन है नौरीन खानम, उनकी मुलाकात करवा दे। लेकिन इस वक्त जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत आमादा हो चुकी थी मुलाकात करवाने के लिए, लेकिन साहिबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि भाई साहब, मुलाकात तो उसी सूरत होगी कि उस वक्त में जो कि इमरान खान से मुलाकात करने जाएगा उसमें जो इमरान खान की हमशीरा जिन पर कौम अब एतमाद करती है नौरीन खानम, वो शामिल होंगी, वरना हम मुलाकात करने जाएंगे। हम पर पहले से बहुत से सवाल निशान हैं। जब से कोर कमेटी के अंदर यानी कि बैरिस्टर गौहर ने, अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि एहतजाज नहीं होगा, कौम हमारी बात पर एतमाद नहीं करेगी। इस मामले को बेहतर के लिए हम कहते हैं कि जहाँ 3 लोगों ने जाना है वहाँ एक जो उनकी बहन जो हमशीरा उसको ही भेज दें। उसको भेजने में क्या दिक्कत है, क्या मसला है? लेकिन हुकूमत नहीं मानी और वो जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से अर्जी पेश की गई थी मोहसिन नकवी को, वजारत दाखिला को, जनाब उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो तो एक जनाब हमने जो मामला किया था उस पर हमने पूरा फोकस किया, उस चीज़ को हमने देखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त जो ऐलानात सामने आ रहे हैं वो ये है कि अब हम्माद अजहर उन्होंने पंजाब से रोपोशी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि कल इस्लामाबाद के अंदर काफिला लेकर मैं पहुंचूंगा पंजाब से, और वहां से अली अमीन गंडापुर को भी ऐलान करना पड़ गया कि वो भी भरपूर ताकत के साथ इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर अब जो भी होगा वो इस्लामाबाद डी चौक के अंदर होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर एससीओ समिट जो कि शंघाई ताउन कॉपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मुतल्लिक जो भी इजलास एक समिट होने जा रहा था, उससे मुतल्लिक तमाम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो हुकूमत है ये चाहती है कि कोई ना कोई तमाशा लगे और चीज़ें जो हैं वो उस तरफ जाएं जिस तरफ नहीं जानी चाहिए थी। इस पर जनाब मौलाना फजल रहमान ने अब कहा है कि जो एहतजाज है वो नहीं होना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज मुलतवी कर देना चाहिए। उस पर जनाब तहरीक इंसाफ ने बयान दिया कि हम कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ 5 से 10 मिनट की मुलाकात इमरान खान की, हमने सेहत के बारे में जानना है कि उनकी सेहत इस वक्त क्या है, उनकी हालत को देखना है, उसके बाद हम एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन अगेन कहूंगा कि लग रहा है हुकूमत कोई तमाशा चाहती है और उसी की आड़ में आकर 9 मई से बड़ा कोई क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुहेल वड़ाइच ने जनाब इस पर कहा है कि आप भैंसे को सुर्ख कपड़ा क्यों दिखा रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता अगर आप एहतजाज के मामले को बढ़ाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर डी चौक की जानिब एहतजाज करते हैं, आपका काफिला एहतजाज वाला वहां बढ़ता है, और दूसरी जानिब जो पूरी दुनिया से जाने के एससीओ समिट जो होने जा रहा है, बड़े बड़े वज़ीर ख़ारजा चीन के सऊदी का वक्त भी आज पहुंच चुका है और वो लोग आएंगे, वो देखेंगे तो क्या आपकी जग हसाई होगी। उस पर कोई मामला बिगड़ा तो फिर आप 9 मई को भूल जाएं, फिर आप भूल जाएं कि जनाब जो 9 मई को हुआ था, आप देखेंगे कि उससे बड़ा कोई तमाशा लगेगा। इस पर वो कह रहे हैं कि हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर हुकूमत डेडलॉक बरकरार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और इस चीज़ पर अब कोई भी आमादा नहीं है कि जनाब मुलाकात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंडीशंस रखी हैं, लेकिन हुकूमत नहीं मानती कि जनाब इस पर वो नज़रसानी करेगी या नहीं। अब दूसरी जानिब मुझे जो चीज़ें लग रही हैं जनाब, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें अब होने जा रही हैं, ये जान के इस चीज़ को क्रिएट किया जा रहा है कि एहतजाज की आड़ में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा फोकस जो है वो इस वक्त हम एहतजाज पर लगाएं, और बैकेंड पे आईनी तरमीम जो सबसे बड़ी गेम है, जो सबसे बड़ा खेल है, जो एक दफ़ा पास होगी तो जनाब तबाही उतर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पर इंसानी हकूक बिल्कुल सलब कर लिए जाएंगे। उन चीज़ों को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही हैं, अब मौलाना फजलुर रहमान जो कि पहले कहते थे कि भाई साहब हम इस गन में नहीं हम हाथ धोना चाहते, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक जो है वो किसी हद तक हमारा मुकम्मल हो चुका है, हम इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। और टंडू वाला यार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं, जो हमने चाहा था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं हुई और वो वापस ले ली गई हैं हुकूमत की जानिब से। जो मसौदा हुकूमत की तरफ से लाया गया था हमने मुस्तरद कर दिया था। इस मसौदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। ताहम मसौदे पर काफ़ी आहंगी जो है हुकूमत के दरमियान और हमारे दरमियान वो हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि असम्बली में इसलिए नहीं ये गए कि अवाम के मफाद के खिलाफ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और
PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुस्तलद की गई है और हम राय इत्तेफाक से करीब पहुंच सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि भाई साहब कि आप भागम भाग फौरन से ये अली तमीम करो। उसके पीछे मौलाना साहब भी जानते हैं क्या मसला है। उसके पीछे मसला है कि ये एक ही हफ्ता है, 25 अक्टूबर तक, मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते हैं, 25 अक्टूबर तक इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो उस दौरान आईनी अदालत जो कि इस आईनी तरमीम के तहत बनेगी, उस आईनी अदालत का सरबराह उन्होंने लगाना काजी फायज ईसा को, क्योंकि हुकूमत को पता है कि इस सिस्टम को बचाने के लिए उन्हें काजी फायज ईसा की बहुत ज़रूरत है। कमर ज़मान कायरा दीगर लोग इनके कह चुके हैं कि जनाब अगर मंसूर अली शाह आए, आईनी अदालत ना बनी और काजी फायज ईसा घर चले गए, तो भाई साहब एक चीज़ आप क्लियर समझ लें कि इस हुकूमत का जाना बहुत पक्का हो जाएगा। और 6 महीने के बाद जहां आज इमरान खान खड़ा है वहां हम खड़े होंगे, हम अपोजिशन में होंगे और इमरान खान जो है वो हुकूमत में होगा। ये जनाब उन्होंने बातें की कि जनाब इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी, इन चीज़ों को ज़रा संभल के लेना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने PTI से अपील की कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं, फिर अगर ऐसा हुआ तो मुजाहरे के नतायज अच्छे नहीं आएंगे। ये मौलाना फजल रहमान को भी है, यानी कि बहुत से इस बारे में जनाब साद रफीक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि अगर इतना ही मसला है, ये जो उज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश कर रही है एहतजाज का, आप इस उज़र को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? आप ऐसा करें, मुलाकात करवा दें, वो उज़र ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, तो फिर आनी हाथों से निपटे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि दफ़ा आप हमारी बात तो सुने, एक दफ़ा इस चीज़ को देखें तो सही। अब इस पर इस्लामाबाद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ारत दाखिला ने IG को मरासला लिख दिया है कि वज़ारत दाखिला ने जो IG इस्लामाबाद है उनको बता दिया कि जनाब इस मामले के अंदर कोई किसी किस्म की आपने रायत नहीं बरतनी है। और इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की ज़राई इंतजामिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि कहा जा रहा है कि वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद के दूध में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। अंदाज़ा करने से पहले जब इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने की कोशिश की और एहतजाज किया, D चौक तक पहुंचे, KPC काफिला आया, अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें हटाई, तो क्या कुछ नहीं किया गया? पूरे पाकिस्तान से पुलिस बुला लेगी, आर्मी थी वहाँ, रेंजर्स थी, FC के एहलकार थे, किन तमाशा लगा। लेकिन इस वक्त SCO का जब इजलास हो रहा है, यानी कि जितने भी SCO शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारजा, वज़राए आज़म जो वफ़द आए हुए हैं, वो क्या देखेंगे, क्या पैगाम पहुँचेगा? वो देखेंगे कि जनाब यहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं। वो तो ममालिक है, चाइना है, सऊदी अरब है, यानी कि दीगर ममालिक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वो ममालिक नहीं जहाँ एहतजाज करने वालों पर डंडे सोटियाँ बरसाई जाती हैं। तो जब ये डंडे सोटियाँ बरसाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पर, तो क्या सूरत हाल होगी, क्या इमेज जाएगा, क्या पैगाम पहुँचेगा, ये इन्हें सोचना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।